আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है। विमान में सवार 242 यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। अहमदाबाद के मेघानी नगर में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया पैसेंजर फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 242 और यात्री सवार थे। लंदन के उड़ान भरते समय एयरपोर्ट की सीमा के पास विमान में ब्लास्ट हो गया। एयर इंडिया का दुर्भाग्यपूर्ण विमान AI-171 दोपहर 1:38 पर उड़ान भरते ही 2 मिनट बाद दोपहर 1:40 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एयरक्राफ्ट एयर कॉम्प्लेक्स में सटे एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 90 सदस्यों को पहले गांधीनगर से दुर्घटना स्थल पर भेजा गया। बाद में वडोदरा से 90 और लोगों को दुर्घटना स्थल में भेजा गया। एविएशन अथॉरिटी भी घटना की जांच कर रही है। DGCA के अनुसार कैप्टन सुमित सबरीवाला विमान उड़ाने में प्रभारी थे। विमान में 2 पायलट्स और 10 कैबिन क्रू समेत 242 लोग उपस्थित थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना के बारे में यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनिस्टर ऑफ एविएशन को तत्काल सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और उन्हें स्थिति से नियमित रूप से अवगत कराने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि 7 अगस्त 2020 को केरला के कोरिकोट में एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान रनवे से फिसल गया था, जिसमें 21 यात्रियों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर को हुए भीषण एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 200 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। इसी बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया प्लेन क्रैश की खबर बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने सोशल मीडिया पर कहा, मां त्रिपुरा सुंदरी इन कठिन समय में पीड़ित परिवारों को शांति और धैर्य प्रदान करे। लंदन जा रहे एयर इंडिया का यह यात्री विमान गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह भीषण हादसा गुजरात के घनी आबादी वाले मेघानी नगर में हुई। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार प्लेन में टोटल 242 लोग सवार थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना के तुरंत बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन में बात की। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू पहले ही दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में इंडियन रिजर्व बटालियन के गठन के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को ख्वाब में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ख्वाई जिले के समग्र विकास के लिए कुल 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में इंडियन रिजर्व बटालियन के गठन के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसके अलावा राज्य पुलिस में 916 कांस्टेबल्स की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा। मुख्यमंत्री ने आज यह भी कहा कि 2018 से अब तक टोटल 19,262 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई है। 175 জন পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবল আমরা নিয়োগ করেছি। এর মধ্যে 332 জন মহিলা পুলিশ। রাজ্য সরকার আরো 916 পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের আমরা অনুমোদন দিয়েছি, সেগুলো নিশ্চয়ই হবে। আমরা স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অনেকে বলছে যে কবে দেবে, যথাসময়ে যখন দেওয়ার নিশ্চয়ই সেটা দেওয়া হবে এবং সংখ্যাটা হচ্ছে প্রায় 6067। আমাদের 218 জন সাব ইন্সপেক্টর, এর জন্য আমরা তার অনুমোদন দিয়েছি, নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজির কাছে, ইউনিয়ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমি 2-3 বার গেছি যে আমাদের এখানে TSR এর দরকার এবং দুটোর মধ্যে একটা TSR কিছুদিন আগে, মাত্র 15-20 দিন আগেও তার স্যাংশন দিয়েছে, এয়ার ব্যাটালিয়নের অনুমোদন দিয়েছে। তার জন্য সেখানে চাকরি হবে এবং তারও প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। আমাদের এখানে ডাই ইন হার্নেস শুদ্ধ এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে চাকরি নেই। আমি যারা এই বিষয়ে আওয়াজ তুলেন তাদের গোচরে আনার জন্য বলবেন, আর বলবেন না।
আর আমরা ডাটা নিয়ে কথা বলছি, প্রায় 19,262 জন বিভিন্ন দপ্তরে এখন পর্যন্ত এই সরকার আসার পর 2018 থেকে এখন পর্যন্ত আমরা এই 19,262 জনকে চাকরি দিয়েছি। সিকিউরিটি গার্ড এবং অন্যান্য যে পরিষেবা বিভিন্ন এজেন্সিতে প্রায় 2,987 জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আউটসোর্সিং এবং চুক্তিভিত্তিক যে চাকরি प्राय 5,771 जन के चाकरी देवा हयेछे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि मई 2025 तक टोटल 580 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि त्रिपुरा में मौजूदा शांति के कारण निवेश राज्य में आ रहे हैं। অল্প 8টা মাত্র প্রকল্প আজকে আমরা এখানে করেছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে 2025 সালে শুধু, বাকি আগের গুলো ভুলে যান, 2025 সালের মে মাস পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমি নিজে আর অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট তো আছে, অনেক জায়গায় হচ্ছে, শুধু আমি 580 কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর এবং আমি সেগুলোর উদ্বোধন করেছি। দিস ইজ ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন। ভাবুন, এই কয়েক মাসে 580 কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের আমরা উদ্বোধন করেছি। মানুষের জীবনমানের উন্নতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার প্রসার, কর্মসংস্থানের সুযোগ, সেইগুলো আমাদের প্রায়োরিটি। আমরা একদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগও করাচ্ছি, চাকরি দিচ্ছি, আবার আরেকদিকে এন্টারপ্রেনার যাতে হয় সেই সুযোগও আমরা দিচ্ছি, আত্মনির্ভর করারও আমরা দিচ্ছি, সেলফ রিলায়েন্স। চাকরি সবাইকে চাকরি দেওয়া যাবে না। আজকে বাইজলবাড়ি পুলিশ স্টেশন এই যে আজকে উদ্বোধন হলো, ত্রিপুরাতে 89 পুলিশ স্টেশন সেটা হয়ে গেল, 89তম পুলিশ স্টেশন এখানে হলো আজকে। এবং আমরা আইনের শাসন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে ত্রিপুরাতে বাইরের থেকে বহু ইনভেস্টর আসতে চায়, আমাদের কাছে জায়গা কম হয়ে গেছে। এখন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আসছে, জায়গা চায়, তো আমরা কশাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ মানুষ বুঝেছে যে ত্রিপুরাতে আসলে আমার যে মূলধন যে আমি এখানে ইনভেস্ট করব সেটা সুরক্ষিত থাকবে। तो मानुष आसছে এখানে, আমরাও সেইভাবে কাজ করছি। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में बाइजलबाड़ी में राज्य का 89th पुलिस स्टेशन और 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 50 बेड वाला ट्राइबल बॉयज हॉस्टल शामिल है। खुवाई जिले के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने 6 और परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट ने पहली बार एक बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी का ठीक किया है। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया। स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी के कारण 11 वर्षीय बच्चे को दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर यह सर्जरी सफल नहीं होती तो बच्चा भविष्य में पैरालाइज्ड या डिसेबल भी हो सकता था। जीबी हॉस्पिटल के अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता न केवल मेडिकल एक्सपर्टीज का परिणाम है बल्कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट का भी परिणाम है। बहुत मुश्किल है, क्यों? इसका नाम है पेडिकल सबस्ट्रक्शन ऑस्टियोटमी विद पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन। हम त्रिपुरा में जीवी में पहले बार किया। क्यों पहले बार किया? ये बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन है। इसके लिए ये पूरा ऑपरेशन करने लिए बहुत जिनिस पत्र चाहिए और बहुत टाइम चाहिए। एंड अबाउट इज प्री ऑफ केयर एंड पोस्ट ऑफ केयर। हमको डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड आवर स्टाफ हैज गिवन अस कंटिन्यूअस सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट। अभी शायद सर भी बीच में जो बोला क्या रेड्डी साहब, इसको 2 महीने हो रहा है। हम सर को बोला सर पूरा सामान आना है, और MS सर भी इसके लिए स्पोक टू आई थिंक CM साहब ऑल्सो टू गेट द इक्विपमेंट्स, बहुत लेके आया। नो द बच्चा इज पेन फ्री, ये बहुत अच्छा है। हम उसको ऑपरेशन नहीं किया, हम उसको नया जीवन दिया। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए भर्ती प्रक्रिया आखिरकार रद्द कर दी गई है। इस बार भर्ती प्रक्रिया सीधे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निगरानी में होगी। त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भर्ती प्रक्रिया आखिरकार रद्द कर दी गई है। यह निर्णय यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया। अगले कुछ दिनों में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। शिक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के भीतर
पूरा नहीं किया गया। इसीलिए केंद्र सरकार के निर्देश पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार यूनिवर्सिटी के ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए के पदों की भर्ती प्रक्रिया भी रद्द हो सकती है। अगर अगले 7 दिनों के भीतर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के आंसर शीट इवैल्यूएशन रूम का ताला नहीं खोला जाता तो इस स्थिति में ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप ए के 78 पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। इसी बीच इस बार असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भर्ती प्रक्रिया सीधे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की देखरेख में पूरी की जाएगी और इस भर्ती के लिए एग्जाम सेंटर्स न्यू दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों में होगी। इसी तरह अगर जांच पूरी होने के साथ ही अगले 1 हफ्ते के भीतर आंसर शीट इवैल्यूएशन रूम की सील नहीं हटाई गई तो अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सीधे अपने पदों पर भर्ती करेगी। भर्ती परीक्षा केंद्र न्यू दिल्ली में होगा। बता दें कि त्रिपुरा स्टेट पुलिस क्राइम ब्रांच वर्तमान में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। संबंधित भर्ती प्रक्रिया की आंसर शीट्स के मूल्यांकन समेत पूरी प्रक्रिया वर्तमान में जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह 3 जुलाई को त्रिपुरा के पारंपरिक खर्चे मेला का उद्घाटन करेंगे। मेला कमेटी के अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। त्रिपुरा का पारंपरिक खर्चे मेला 3 जुलाई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह इसका उद्घाटन करेंगे। यह घोषणा मेला कमेटी के अध्यक्ष और विधायक रतन चक्रवर्ती ने गुरुवार को ओल्ड अगरतला ब्लॉक ऑफिस में एक संवाददाता सम्मेलन में की। मेला कमेटी के अध्यक्ष ने आज बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। এবারেও আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী এবং সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের পূজা, মেলা এবং প্রদর্শনী, খার্চি পূজা, মেলা এবং প্রদর্শনী আগামী 3রা জুলাই এখানে অনুষ্ঠিত হবে এবং অন্যান্যবারের মতো এবারও আমরা সেই সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছি। শুরু হয়েছে আমাদের, এর মধ্যে দুটো মিটিং হয়ে গেছে, এখনও আরেকটা সাব কমিটির মিটিং হবে, গতকালও একটা হয়েছে। আর সবাইকে আলাদা আলাদাভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার সেটার উদ্বোধন হবে টেন্টেটিভলি বেলা 11টা নাগাদ। আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह हाथ धरे সেটার উদ্বোধন হবে। मेले की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस, स्काउट्स और गाइड्स संभालेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए टीएसआर, पुलिस और वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे। मेला कमेटी के अध्यक्ष ने राज्य के पुलिस महानिदेशक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि इस मेले को नशा मुक्त गलियारा बनाया जाए और मेले को दूषित करने वाली ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব আছে, কারণ এখানে প্রায় 150-র মতো আমাদের স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস থাকবে, মহিলা এবং পুরুষ। আর এছাড়া টিএসআর জওয়ানও থাকবে প্রায় 1000-এর উপর, এবার হয়তো আরও বেশিও হতে পারে। আর ইতিমধ্যেই নতুন ডিজি সাহেব আসার পরই এখানে নাকা পয়েন্ট যে বসানো হয়েছে 24 ঘন্টা, এখানে 20 জন টিএসআর নতুন করে দেওয়া হয়েছে সেখানে, কারণ এটা একটা নেশার করিডোর হিসেবে ব্যবহার হয়। এটা নিয়ে অনেক কথা হয়, আপনারা অনেক কিছু লেখেন। আমিও আগে বা এর পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি যে এখানে আরও শক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সিসিটিভি লাগানো দরকার, 24 ঘন্টা নাকা চেকিংয়ের দরকার, কারণ এই করিডোরটাকে এখনও কন্ট্রোল করা সম্ভব হয়নি।
তো আশা করি আগামী দিন সেটাকেও কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে। আর একটা জিরো টলারেন্স আমরা নিয়েছি, কোনো রকম নেশা জাতীয় দ্রব্য এখানে ব্যবহার করা যাবে না। লটারি বা ফাটকা কোনো ধরনের খেলা, পুলিশকে বলা হয়েছে যে এখানে কোনো পরিচয়টা বড় প্রশ্ন না, কে কোন দল করে কোন পদে আছে, একদম সরাসরি তাদেরকে ধরে নিয়ে যেতে হবে এবং আইনের শাসনে আইনের মাধ্যমে যা শাস্তি তাদের সেভাবেই চেষ্টা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এটা আমরা মেলাকে কলুষিত হতে আমরা। कोयलाशहर के एमएलए ब्रजेश सिन्हा ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोयलाशहर में स्थित 100 साल पुराने रामकृष्ण कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की मांग की है। ब्रजेश सिन्हा ने बताया कि पत्र में उन्नकोटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस को कोयलाशहर के मध्य में ट्रांसफर करने की मांग भी की गई है। विधायक ब्रजेश सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 19 तारीख को राज्य विधानसभा में आयोजित एक सेमिनार में मुख्यमंत्री को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। প্রাচীন কলেজ ত্রিপুরার রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় যে কলেজটি, এটাকে ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত করা। 2 নম্বর, ডিএম অফিসটি যাতে আমরা জেলখানার এই জমিতে যাতে স্থাপন করে, তাহলে সর্বদিক দিয়ে সাধারণ মানুষ খুবই উপকৃত, যাতে মানুষ সুবিধা পায়। প্রশাসনের কাছে মানুষ অফিসটা যাতে কাছে থাকে, জনগণের প্রশাসনিক সুযোগটা যাতে তাড়াতাড়ি নিতে পারে, তার জন্য এখানে উপযুক্ত জায়গা। अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात त्रिपुरा के 1200 बीएसएफ जवानों के लिए अनुपयुक्त ट्रेन आवंटित करने के आरोप में 4 रेलवे ऑफिशियल को निलंबित कर दिया गया है। इस ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने त्रिपुरा से कश्मीर जाने वाले बीएसएफ जवानों के लिए अनुपयुक्त और पुराने ट्रेन उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। इस मामले में यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अलीपुरद्वार डिवीजन के 4 अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। बर्खास्त किए गए अधिकारियों में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अलीपुर डिवीजन के 3 सीनियर सेक्शन इंजीनियर और 1 कोचिंग डिपो ऑफिशियल शामिल था। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा, सुरक्षा बलों को सम्मान और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की लापरवाही किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीएसएफ जवानों के लिए अगरतला से एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात 1200 बीएसएफ जवानों ने ट्रेन की खराब स्थिति के कारण त्रिपुरा से रवाना होने वाली ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने टूटे हुए शौचालय, रोशनी की कमी, बिना कुशन वाली सीट आदि के कारण ट्रेन के डिब्बों में चढ़ने से इनकार कर दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जवानों के बार बार विरोध के बावजूद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें यात्रा के लिए एक ऐसी खस्ता हाल ट्रेन मुहैया कराई। अंत में सुरक्षा कारणों के और खराब स्थिति के कारण बीएसएफ के जवानों ने ट्रेन में चढ़ने से साफ इनकार कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रेल मंत्रालय ने 4 रेल ऑफिशियल को निलंबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अम्बासा के शांतिपारा इलाके में सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में भारी असंतोष है। हालांकि कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन घटिया ईंट का इस्तेमाल किए जाने से रोड की ड्यूरेबिलिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष के कारण निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सड़क के एक हिस्से में पत्थर और दूसरे हिस्से में ईंट के चूरे का इस्तेमाल न करके पूरे सड़क का निर्माण पत्थर से किया जाए। আচ্ছা, আমরা শান্তিপাড়ার লোকজন তো দীর্ঘদিন আমরা এখানে শান্তিভাবেই আছি, কোনোদিন কোনো কিছুই আমরা কমপ্লেন করি না। ড্রেন খারাপ হোক ভালো হোক কোনো কমপ্লেন করি না। আজকে কমপ্লেন করতে বাধ্য হয়েছে এই কারণে, এই এদিকে ধীরেন্দ্র তোমার ওই সুভাষপল্লী রোড থেকে আর এই সুভাষপল্লী বলতে পোস্ট অফিসের সামনে কি চৌধুরী মেডিকেল হল থেকে এদিকে ধীরেন্দ্র দেববর্মা বাড়ি পর্যন্ত স্টোন দেয়া এই মেটেলিং দেওয়া হয়েছে। আর এরপর থেকে থানা রোড থানা পর্যন্ত মাছবাজার থানা পর্যন্ত ইটের গোড়া দেয়া করা হইব, যার কারণে আমরা আজকে কাজ বন্ধ রাখছি। কারণ কাজটা যাতে সুন্দরভাবে হোক, হইলে স্টোন দেয়া হইলে পাথর দেয়া।
स्कूल में 100 छात्रों के लिए सिर्फ 4 टीचर्स है, उसमें से भी एक टीचर को ट्रांसफर कर दिया गया है। छात्रों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सोनामुड़ा काठालिया मार्ग को जाम कर दिया। सोनामुड़ा काठालिया रूट के धनपुर शांति बाजार इलाके में विरोध प्रदर्शन से माहौल गर्मा गया है। तारिणी सुंदरी हायर स्कूल के विद्यार्थियों ने गुरुवार सुबह 10 बजे से सोनामुड़ा काठालिया रूट को जाम कर दिया है। जाम के कारण दोनों तरफ यातायात बाधित हो चुकी है। स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक मात्र 4 शिक्षक है, जिससे इतने बड़े स्कूल को चलाना असंभव हो रहा है। ऐसे में 4 शिक्षकों में से एक का ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि इस स्थिति में स्कूल की पहली कक्षा और भी खराब हो जाएगी। संबंधित लोगों ने आरोप लगाया कि इस मामले में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सूचित करने के बाद भी कोई मदद नहीं मिल पाई है। আমরা আর্টস টিচার দিয়ে কি করব? আমরা তো সায়েন্স টিচার লাগতো না, এমনি তো ইংলিশ টিচার নেই, আমরা কিছু করি না, তবু আবার লয়ে যেতেছে সায়েন্স টিচারটারে। তো আমরা সায়েন্স করতাম না, মানতে হবে, আমাদের স্কুলে বন্ধ হয়ে যেত। শিক্ষক আমরা লাগবো, আমরা স্কুলে শিক্ষক না স্কুলে এইভাবে এমনি বিদ্যালয়ে টিচার নেই, আর আমরা আমাদের বিদ্যালয় থেকে টিচার নিয়ে চলে যাচ্ছে। এবার শিক্ষক নেই, শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না, শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে অনেক বছর তো বলছে, শিক্ষক এখনো দিচ্ছে না। এই জন্য আমরা এই জন্য আমরা দাবি চাই সায়েন্স টিচার নেই। इसी बीच स्कूल प्रशासन ने शिक्षकों की समस्या को सीधे तौर पर स्वीकार किया है। स्कूल प्रशासन ने इस मामले में विभाग के उच्च अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। স্কুলে এসএমসি কমিটি আছে তো? আমাদের স্কুলটা দীর্ঘদিন ধরে টিচারের সমস্যা ভুগছে। বিভিন্ন সাবজেক্টের টিচার এখানে নাই, তারা ডিপ্রাইভ হচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমাদের স্কুলে স্টুডেন্ট সংখ্যা প্রায় 100-এর কাছাকাছি, কিন্তু টিচার মাত্র 4 জন। এই 4 জন টিচারের মধ্যে একজন টিচারকে আবার নিয়ে যাচ্ছে, সঞ্জয় শাহকে নিয়ে দেওয়া 12 ক্লাস স্কুলের ডেপুটেশনে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই অবস্থায় আমাদের স্কুল প্রায় অচল অবস্থার মধ্যে চলছে। তো এখন আমরা জানি না টিচার গার্ডিয়ান যে এইভাবে আন্দোলন করবে, আমাদের জানা নেই সেটা। তো তারা আজকে আন্দোলনে বসছে এখানে, যে আমাদের স্যারকে এখান থেকে ছাড়া যাবে না, যেহেতু আমাদের টিচার নেই, আমাদের এই টিচার এখান থেকে আর যাওয়া যাবে না, এই আর কি। स्थिति को देखते हुए बाद में पुलिस और स्थानीय प्रशासन का प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा। तत्काल आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद कई घंटों के जाम को हटा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।